अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम नॉर्मल जो चीज़ होती है, नॉर्मल वीडियो होती है, उसको हम आगे शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ को हम आगे शेयर नहीं करते और ना ही उस पर तवज्जो देते हैं। चूँकि हमारा दीन भी इस्लाम है, तो हमें चाहिए कि हम इस पे तवज्जो दें और इस पे गौर व फिक्र करें और इसको पूरा देखें। खैर, मैं तो आपसे गुजारिश कर सकती हूँ, चलें अब आगे स्टार्ट करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा के अज़ीम फ़ज़ाइल हैं। इससे पहली वीडियोज़ में भी मैं काफ़ी वाक़यात बयान कर चुकी हूँ और काफ़ी अरशदात और हदीस की रोशनी में भी बयान कर चुकी हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हक़ बात को उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ुबान और दिल में रख दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई पैगम्बर होता तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शयातीन इंस और जिन को देख रहा हूँ कि वो उमर से डर के भाग खड़े हुए हैं। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में मुहद्दिस हुआ करते थे और अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। दोस्तों, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हमारे पैगम्बर के बाद इस उम्मत के बेहतरीन शख्स अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। अगर अरब में तारीख़ की इब्तिदा का जिक्र किया जाए तो इस बिना पर अरब में जब तमद्दन का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले तारीख़ी तसन्निफ़ात वजूद में आई। इस्लाम से पहले पहल बादशाह हान हेरा ने तारीख़ी वाक़यात कलम बंद कराए और वो मुद्दत तक महफूज रहे। चनाचा इब्ने हाशाम ने किताबुल तहयान में तसरीह की है कि मैंने इन तालीफ़ात से फ़ायदा उठाया। इस्लाम के अहद में ज़ुबानी रवायतों का ज़ख़ीरा इब्तिदा ही में पैदा हो गया था, लेकिन चूँकि तालीफ़ और तसनीफ़ का सिलसिला अमूमन एक मुद्दत के बाद कायम हुआ, इसलिए कोई ख़ास किताब इस फ़न में नहीं लिखी गई। लेकिन जब तालीफ़ात का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहली किताब जो लिखी गई तारीख़ के फ़न में थी। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में उबैद बिन शरबा एक ख़ास शख्स था जिसने जहलियत का ज़माना देखा था और उसको अरब और अजम के अक्सर मार्कियात थे। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको सना से बुलाया और कातिब और मुहर्रर मुतय्यन किए कि जो कुछ वो बयान करता जाए कलम बंद करता जाए। अल्लामा इब्नुल नदीम ने किताबुल फ़हरिस्त में इसकी मुतअद्दिद तालीफ़ात का जिक्र किया है, जिसमें से एक किताब का नाम किताबुल मुलूक और अखबारुल मदीन लिखा है। गालबन ये वही किताब है जिसका मसूदा अमीर माविया के हुक्म से तैयार हुआ था। उबैद के बाद अवाना बिन हाकम का नाम जिक्र करने के काबिल है, जो अखबार और इंसाफ का बड़ा माहिर था। इसने आम तारीख़ के अलावा हास बनु उमय्या और अमीर माविया के हालात में एक किताब लिखी। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम खिलाफत राशिदा के निज़ाम की सूरत में इस उम्मत को नसीब हुआ। ये दौर अहद नबवी ही का इमदाद था। इस अहद ज़री के हुक्मरान और अक्सर वज़ीर, मशीर, सुप्पा सलार और अवाम आफ्ताब रसालत से बराह रास्त फैज़ याब थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदा कई एक पेश गोइयाँ इस अहद में पूरी हुई। ये दौर तारीख़ इस्लाम का सुनहरा दौर था। आलम इस्लाम के मारूफ और मायानाज़ सीरत निगार अली मोहम्मद सलाबी ने ज़ेर नज़र किताब में सीरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ साथ उनके इसी मुबारक दौर की मंजर कशी की है और इस दौर के ऐनी शाहदीन के बयानात की रोशनी में 350 कुतब से इस्तिफ़ादा करके इसे तरतीब की उम्दा लड़ी में परोया। फ़िक्र नज़र के दरीचे ओ अकिए इल्म अमल के रहाइयों को महमीज़ लगाई और बहुत से गुमनाम गोशों को सबूते करतास किया था। गोया पेश नज़र किताब हज़रत उमर फ़ारूक के 100 किस्से शेख मोहम्मद सदीक़ुल मशनवी की किताब का अरबी से सलीस उर्दू तर्जमा है। मुतरजम मौलाना खालिद महमूद साहिब हैं। इस किताब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़यात और क़सस पर मुश्तमिल 100 किस्सों को बहवाला जमा किया गया है, जिसमें न जाने कितने मौज़ूआत और हिकमत और फ़िक्र आहरत के दस पोशीदा हैं। अगर खिलाफत फ़ारूक आज़म पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू बकर के बाद 10 साल 6 माह 10 दिन 22 लाख मरबा मील ज़मीन पर इस्लामी खिलाफत कायम की। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में
3200 علاقے فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 900 جامع مسجد اور 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئی۔ کیسر و کسرا دنیا کی وہ دو بڑی سلطنتوں کا خاتمہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عدالت کے ایسے بے مثال فیصلے چشم فلک نے دیکھے جن کا چرچا ہر طرف پھیل گیا۔ فتوحات عراق، ایران، روم، ترکستان اور دیگر بلاد پر اسلامی عدل کا پرچم لہرانا سیدنا فاروق اعظم کا بے مثال کارنامہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زرعی اور درخشندہ عہد پر کئی غیر مسلم بھی آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی دین کی تعمیر و ترقی کے اوج سریہ پر پہنچنے اور دنیا بھر میں اسلام کی ستوت و شکوت کا سکہ بڑھانے کا سہرا حضرت فاروق اعظم کے سر پر ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ ساری امت کو دیا گیا ہے اور 9 حصے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو اسی کے ساتھ یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔